अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, बखैर, रागले, सत श्री अकाल, जी आया नू। एक और मजेदार धमाकेदार एपिसोड के साथ आपकी मेजबान मेगा हाजिर है आपके पसंदीदा शो मेगा विद टीवी टुडे। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अगर थोड़ी बहुत टेंशन हुई भी तो इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम देखकर वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज हमने बहुत सारी करनी है बातें, हंसी मजाक, सुरों पर बातें होंगी, मौसीकी पे बातें होंगी। तो बिना इंतजार किए चलते हैं हमारे आज के मेहमानों की तरफ। तो मेरी आज की पहली मेहमान हैं जो कि खुश गुफ्तार हैं, खुश शक्ल हैं, सुरों की मलका है और उनको कहते हैं मलका आरजू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आपकी दुआएं जी बिल्कुल। मेगा जी आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अभी सुनाऊंगी, अभी तो माशाल्लाह पार्टी शुरू हुई है। हाँ जी बिल्कुल, आज तो आप बहुत माशाल्लाह खूबसूरत लग रही हैं। थैंक और यू। मैंने माशाल्लाह इसलिए कहा कि आपको नजर ना लगे। हाय अल्लाह जी, नजर लग ही नहीं सकती, क्योंकि आज हमारे शो में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको देखकर वैसे ही नजरें ऐसे करने को दिल करता है कि या अल्लाह खैर। और हमारे आज के जो मेहमान हैं वो भी और इतने खूबसूरत हैं। और मेरे साथ इस वक्त जो मेरी दूसरी मेहमान हैं, उन्होंने बहुत ही जल्दी तरक्की की। जो उनकी फील्ड थी मौसीकी, उसमें उन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की और टेलीविजन पर अपनी आवाज से एक धाक बिठा दी। वन एंड ओनली सायरा ताहिर। वेलकम सायरा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, वेरी ऑनरेबल फॉर मी। और बहुत खूबसूरत शो आपका देखती रहती थी और इस इंतजार में थी कि कब आप मुझे बुलाएंगी। आखिरकार आपने मुझे बुला दिया। So nice of you and this is honor for us for having you on my show. Thank you so much. Welcome to Thank my you. show. और उनके साथ इतने खूबसूरत, मोस्ट टैलेंटेड। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं इनका नाम लूं या इनको घूंट घूंट पीऊं। वन एंड ओनली अल्लाह रखा पेप्सी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आज इतनी खूबसूरत लग रही हैं आप। आप भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ये तो हंसी मजाक और चिट चैट तो रखा सब चलती रहनी है। आप ये बताएं कि आपका नाम किसने रखा था? ये नाम मेरा बब्बू बराज साहब ने अल्लाह बख्शे उन्होंने रखा था। क्या बात है जी, बड़ा नाम। और मेरा ख्याल है वो आपके उस्तादों में से भी हाँ हैं। जी, हाँ जी, मैंने बहुत खिदमत की उनकी। और मैं आप सब मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहती Thank हूँ। you. Thank you. और कहाँ से मैं शुरू करूँ, इतने खूबसूरत मेरे आज के मेहमान हैं। मलका जी आप बताएं, मुझे पता लगा है कि आपने एक्टिंग भी की है। जी बिल्कुल। तो ये इतनी ज़्यादा जो डायमेंशंस हैं आर्ट के हवाले से, जिसमें सिंगिंग भी है, एक्टिंग भी है, तो क्या शुरू से ही आप सिंगिंग करना चाह रही थी और एक्टिंग का भी शौक था, लेकिन अब ज़्यादा जो आपने स्ट्रगल की और नाम बनाया वो मौसीकी के हवाले से बनाया? जी बिल्कुल, मौसीकी के हवाले से बनाया। एक्टिंग बस मुझे कुछ लोगों शौक ने देखा। था? नहीं, मुझे शौक नहीं था, एक्टिंग बनने का शौक नहीं था, एक्टर बनने का। एक्चुअली मुझे सिंगर बनने का ही शौक था। अच्छा। गुनगुनाती रहती थी बचपन में। अब बड़ी हो गई हूँ तो माशाल्लाह दिल करता है कि मैं भी कुछ, जो उस्तादों ने बोला कि जी आप कुछ, मैडम मलका आप मुझे अच्छा गाती हैं, आप कुछ गाना शुरू कर दें। तो मैंने सुनाया तो खैर उनको आवाज़ अच्छी लगी, उन्होंने कहा जी आप गाना शुरू करें। आज आपके सामने भी मुझे कुछ नहीं आता। नहीं, जो कहते हैं ना हमें कुछ नहीं आता, उनको कमाल आता है और वो कमाल करते हैं। क्योंकि मैंने आपको लाइव भी सुना है जी, जी। और आपके गाने भी सुने हैं, तो माशाल्लाह आपका जो नाम है वो ऐसे Thank कोई you, मलिका जान। रख दिया गया, Thank you so उसमें much. आरजू भी है। तो ये जो आरजू तो मेरे माँ बाप ने रखा था। अच्छा। लेकिन जो मलका है वो मेरे उस्ताद ने रखा। सायरा, आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं और क्यों नहीं आप वकील बनी या डॉक्टर बनी या पायलट बनी, आपने सिंगिंग को ही क्यों चुना? पहले मुझे ये बताएं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरी मदर की ख्वाहिश तो यही थी कि मैं पायलट या डॉक्टर बनती। अच्छा। तो बस आपको पता है बाय बर्थ होते हैं आर्टिस्ट। तो हमेशा मैं कहती हूँ कि बेवकूफ़ और आर्टिस्ट हैं वो बनाए नहीं जाते, वो बाय बर्थ होते हैं। तो जो आर्टिस्ट बाय बर्थ हो उसके लिए फिर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो काबिलियत और जो टैलेंट अल्लाह ताला आपको दे देते हैं उससे फिर आप बाहर नहीं निकल सकते। मुझे घर में जब मैंने आँख खोली तो अच्छा म्यूज़िक सुना और अच्छे लोगों में बैठी। माँ की तरबियत बड़ी अच्छी थी, क्योंकि मदर भी मेरी इस फील्ड से जुड़ी नहीं, काफ़ी अर्सा उन्होंने काम किया PTV पे भी। तो वो फिर जब मैं स्कूल लेवल पे गई और मैंने कुछ टेबलोज़ में, कुछ प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना शुरू किया, तो मुझे लगा कि मैं गा सकती हूँ। फिर मैंने टैलेंट हंट प्रोग्राम्स में जो है वो ऑडिशन दिया, खैर मैं सिलेक्ट हो गई। तो वहाँ से फिर मुझे लगा कि नहीं मैं अच्छी सिंगर बन सकती हूँ। नहीं, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और माशाल्लाह आप तो आई
और छा गई। शुक्र और अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह पाक बहुत कम लोगों कम के लोगों हिस्से में लेकर आते हैं, वरना आपको पता है यहाँ बहुत स्ट्रगल लोग करते हैं, लेकिन बेशक। उनकी पहचान भी नहीं बन बस पाती ये है। अम्मी की बहुत ज्यादा समझ लें कि दुआएं बहुत ज्यादा उन्हीं की दुआओं से हुआ और है, मैं कहती मेहनत हूँ भी कि बहुत माँ-बाप की की है। दुआओं के अलावा तो इंसान कुछ कुछ कर ही भी नहीं नहीं सकता, कर सकता। स्पेशली अम्मी माँओं की अगर की दुआ। सपोर्ट होना, क्योंकि अब्बू थोड़े से जी, वो बिल्कुल। हो ना, गुस्से वाले, ऐसे ही है। और अम्मियाँ मना ही लेती हैं। मना लेती तो रखा जी, आप इतने सीरियस क्यों बन के बैठे हुए हैं? आपके साथ देखे कौन बैठी हुई है, इतनी हसीन, मैंने पल्ले बिठाइया फिर भी तुहाडा मुआयना नहीं, पहले- मुझे सदके दी सिरी लेना आए हो थे हाय हाय। कोई नहीं वाह जी, माशाल्लाह वाह। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟਿਸਟ ਐਡੇ खूबसूरत तो बैठे इसलिए कह रही हूँ वो मुस्कुराहट चेहरे Thank पे you, लाएं, thank कुछ हमें सुनाएं, कोई अपने क्यों नहीं बारे में सुनाएंगे हम बताएं, इंशाल्लाह, वरना क्यों जो मैं आपको सुनाऊंगी ना। मुझे पता है आपकी सुनी हुई बातें फिर कोई नहीं सुनता। और रखा जी भी बहुत अच्छा गाते माशाल्लाह हैं, जी, और बिल्कुल। माशाल्लाह ये तो वन मैन शो जी, करने वाले माशाल्लाह। आर्टिस्ट हैं, और इनको अगर स्टेज पर आप खड़ा कर दें तो मेरा ख्याल है आर्टिस्ट पीछे से कहता ही रहता है ओ मैंने भी बुला लिया है, और मेरी भी बारी है, यानी कि इतनी बहुत माशाल्लाह अच्छे talent। अल्लाह पाक ने इनको माशाल्लाह। काबिलियत दी हुई है कि आइटम्स ऐसे ऐसे याद हैं इनको, गाने ऐसे ऐसे याद हैं, क्योंकि इत्तेफाक से मुझे भी एजाज़ रहा है इनके साथ आउट ऑफ कंट्री परफॉर्म करने में। सो ही कैन परफॉर्म मोर देन 2 आवर्स, वन मैन शो। तो ये मैं कहती हूँ कि क्या बात है। तो हमारे सीनियर भी हैं, वैसे ही हंसी मजाक में उनके साथ चलता रहता है, माइंड नहीं ना कीता नहीं, तो नहीं, है नहीं तो पर- करना थे मैं टूटा माइंड तो माशाल्लाह हो है ही नहीं। तो नहीं। रखा जी आपकी एक बड़ी- गुस्से वाला। रखा जी इनकी ना एक बड़ी स्पेशल एक आइटम है, हाँ जी। तो मैं आपकी तरफ से भी रिक्वेस्ट करती जी, हूँ कि वो बिल्कुल। हमें जरूर बहुत सुनाएं। अच्छा, क्योंकि टुडे स्टूडियो में आप आए हैं, जी हाँ मैं जरूर हमें सुनाऊंगा। सुनाएं। और हमारे मुल्क में से अल्लाह पाक ने ये कोरोना दूर कर दिया है, ये शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी अच्छी बात हुई है कि हर बंदा अब सुकून से, क्योंकि वो हाथ भी नहीं मिलाने देता था हमारा प्राइम जी, मिनिस्टर, जी। वो गले भी नहीं मिलने देते, मना कर दिया था। ऐसे ही तो है। मैंने कोरोना पे भी बनाया। अच्छा हाँ जी। ये कोरोना वो कोरोना दुनिया में अब नहीं रहा, टिक टिक टक टिक 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 टक। ये कोरोना वो कोरोना दुनिया में अब नहीं रहा, हर बंदा तंदुरुस्त फिरेगा, हर बंदा अब काम करेगा, हर बंदा तंदुरुस्त फिरेगा, हर बंदा अब काम करेगा, इमरान खान को सलाम करेगा, अल्लाह का बस नाम बोलेगा। कोरोना चला गया रे कोरोना चला गया, आपा से आ हाथ मिला ते जपी बेनु पा। कोरोना Very nice, very nice। हाँ जी। क्योंकि और क्या टफ टाइम, बहुत ज्यादा time, 5-6 months तो बिल्कुल। कुछ लेसन्स भी वो हमें देकर गया है कि जो हम लोग बहुत ज्यादा एक रश लाइफ गुजार रहे थे, वक्त ही नहीं था किसी के पास, तो फिर एक वो वक्त आया कि सबके पास वक्त ही वक्त वक्त ही था और कुछ भी नहीं था। फनकार इंज हो गए सन, यकीन करो कि फंक्शन नहीं ना आ रहे सन, थोड़ी छड़ी लैके ते बूहे खड़कांदे पे पुराना फंक्शन ठीक करा लाओ, इंज होया कसने राम सराना चुक के देख रहे हैं कि फंक्शन करके आए ते खा पाई थल्ले पैसे लभदे फिर कक्ख नहीं। नहीं तो आपको तो आदत है डेली परफॉर्म करने की, तो इन दिनों आपने फिर इतना क्या किया, शीशे में देख के खुद को चुकते लगाते नहीं नहीं थे? करना क्या था, खुरकते रहे जितनी गर्मी पई। तो मलिका जी आपने भी स्टार्ट से ही इस तरफ अपना रुझान रखा, या शुरू में था कि मैं नहीं जी नहीं, मैं ब्यूटिशियन थी। ओह वाओ, ये हिडन टैलेंट का तो हमें पता ही नहीं था। जी, मैं beautician तो थी। प्रैक्टिकली भी आपने इसको स्टार्ट किया या बस अपने अपने आप को नहीं 18-20 साल तलाशती रही, निखारती नहीं जनाब, रही? मैंने पॉलर किया माशाल्लाह, और बिग पॉलर। यानी कि बड़े बाल छोटे कर देते। हाँ जी बिल्कुल, नहीं छोटे बड़े भी कर लेते आजकल एक्सटेंशन लगाने वाली लेकिन वो उसमें जो वक्त बड़ा लगता है, लेकिन लेकिन ओरिजिनल बहुत Original ओरिजिनल होते हैं। ये शुक्र है कि मेरे तो ओरिजिनल नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोग चूंकि बहुत ज्यादा डेली की लाइफ हमारी होती है, इवेंट्स होते हैं, Dry तो और makeup straightener, हाँ। बिल्कुल ऐसे। मैं बहुत छोटी सी उम्र में मैंने पॉलर की है, 12 साल की उम्र देखिए में। ये एक बहुत बड़ा हुनर भी है, और हर खातून को ना हुनरमंद जरूर होना चाहिए। और माशाल्लाह 18-20 साल से ये काम कर रही हूँ। और इसके पास टैलेंट, बस गुनगुनाई थी कहीं पे, कहा कुछ गाएं आप, बस गाने के बाद ऐसा वो बस पॉलर भी तबाह कर दिया, सब कुछ खत्म करके सिंगिंग लाइन में और एक्टिंग में। क्योंकि ये वो पैशन है जिसमें आप जब चले जाते हैं तो सारा मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई और काम करने के काबिल रहते हैं, क्योंकि आपका दिमाग ही उस तरफ चलता है। आप क्या कहती हैं इस बारे में? ऐसे ही है हमारा काम जो है, उसमें हमें बिल्कुल फ्री माइंड होके मेगा जी बिल्कुल इसको टाइम देना पड़ता है। और इसलिए कहते हैं ना कि आर्टिस्ट
कैदी नहीं रह सकता। आप बेशक कोई नौकरी भी करें या आप अपना भी जैसे ये कह रही हैं काम, तो उसमें फिर आपको अपना सारा टाइम जो है ना वो अपने टैलेंट को, अपने आर्ट को देना पड़ता है, फिर ही आप 9 to 5 वाली जॉब नहीं कर सकते ना। तो एक वो जगह फिर पे टिक नहीं सकता इसलिए, ना। और बनता भी आर्टिस्ट तभी है जब आप मेहनत करते हैं, जब आप उसको टाइम देते हैं ना, फिर उसका रिप्लाई आपको मिलता है। बिल्कुल। ऐसे ही है। तो जबरदस्त, वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन जब वो उसको चीज़ वापस मिलती है रिटर्न में, अप्रिसिएशन और कामयाबी, मेरा ख्याल है वो फिर सारी तकलीफें भूल ही जाता बिल्कुल है। ऐसे। तो मैं अपनी ऑनरेबल गेस्ट से कहूँगी कि हमें गाना सुना दें, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं किससे सुनूँ, तो सायरा जी सीनियर से सुने जी। आप हमें गाना सुनाएं, ठीक है। और लेकिन अपनी पसंद का, जो आपको बहुत पसंद है, क्योंकि जब आर्टिस्ट अपने पसंद का गाना परफॉर्म करता है ना, तो वो उसका परफॉर्मेंस मजा ही और कुछ और होती है। बिल्कुल। मैं एक रुना लैला जी का गाया हुआ सॉन्ग है, दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ। क्या वाह, बात वाह, है वाह, जी। वाह। तो फिर आ जाइए। वेरी नाइस, so जबरदस्त। क्या कहने, दिल धड़के मैं तुमसे कैसे कहूँ, तो फिर मैसेज कर देते हैं। बिल्कुल। अब तो वैसे ही शॉर्ट टाइम इतना होता है, मैसेज पे बात हो सकती है। अब तो कहाँ दिल धड़के और मैं तुमसे कहूँ और फिर मैं आऊँ, अब ये तो बातें व्हाट्सएप 60s, 70s, 80s, अब तो 90s में अब तो दिल जो धड़कता है ना, वो समझ लें कि जो तो नहीं बलैलर कुकड़ी है, तो दिल नहीं मोटा फड़के। नहीं, वो दिल धड़कने वाली बात रही नहीं है। कभी कुछ लोग कहते हैं तो जिस दिल धड़कने का सबब याद है। वही मैं करने लगी हूँ बात। मैडम ने अपनी इस खूबसूरत गजल में कर दी है ना कि वो तेरी याद थी अब याद आया। अब वो बातें कहाँ रह गई? अब वो बातें, अब 2 मैसेज के ना बाद वो- रिप्लाई नहीं तो सीधा डिजिटल ब्लॉक। बिल्कुल बस खत्म। If you don't care, if you don't care, चंगा I also same here। don't care, same here. मलका जी कहते हैं खत्म। हाँ जी। देखिए जब तो दौर ही बहुत फास्ट हो गया है, लेकिन मैं कहती हूँ कि फास्ट इतने भी ना हो कि हम बहुत ही आगे निकल आगे रहे हैं, निकल क्योंकि आगे एक टाइम पे इंसान जाता अच्छा लगता एक एक है, पौड़ी जो है ना, एक एक सीढ़ी इंसान चढ़ता जाए। तो मलका जी, फारिग टाइम में आप क्या करती हैं? कोई कभी ऐसा हुआ है कि आपके फैंस ने आपको बहुत ज्यादा तंग किया और आप इरिटेट हुई हो? क्योंकि यही सेम क्वेश्चन सारा मेरा आपके साथ भी होगा। बिल्कुल, फैंस इतने तंग करते हैं कि मैं तो उसको उनको ना वैसे भी साइलेंट पे लगा के सो जाती हूँ, तो फिर उठ के देखती हूँ कि हाईलाइट के किस-किस बाद ने- नंबर कैसे आता है? नहीं, वो लेते हैं फेसबुक से, यूट्यूब से, हमारे पास नंबर है उनके पास। देखिए जरा। लेकिन मेरा पर्सनल नंबर नहीं है उनके पास। जो मेरे पास पहले नंबर था ना, वो मेरे सेक्रेटरी के पास अब है, मैंने उसको दे दिया। मैं कहा जितने रॉन्ग कॉल आएंगे ना, बस तुम्हारे पास ही नंबर आएंगे। और सायरा आप? नहीं, मैंने तो आपको पता है टाइम ऐसा नहीं होता, हम लोग कॉन्सर्ट्स पे या रिकॉर्डिंग्स वगैरह पे तो उसका कोई ना कोई हमने एडमिन रखा नहीं, कोई होता है। पीछे पड़ जाए तो उसका क्या इलाज है? नहीं, पीछे फेसबुक पे ज्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे आप कमेंट्स पे, ऑब्वियसली एक ऑफिशियल पेज है ना, आप मना रोक तो नहीं सकते, लेकिन वही बात, उसका आखिरी एंड यही है कि ब्लॉक। ठीक है, लेकिन वो ये है कि वो मैसेजेस कर करके ऐसे ही बस क्या कि आप हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐड कर लें, हम आपको कहाँ मिल सकते हैं, हमने आपको सुनना है। वो चाहत तो बहुत होती है, अब आप हर किसी की दिल आजारी भी नहीं कर सकते ना, लेकिन उसका बेहतर हल ये है कि आप सूटेबल एक एडमिन होता है, वो कोई ना कोई एक अच्छा मैसेज डिलीवर कर देता है, या उस पर आप उसको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कोई ओवर हो रहा हो तो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। और फोन शोन वाला तो मैंने तो खैर वो रखा ही नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं वो तो जाहिर बात है हर किसी को रिप्लाई नहीं कर सकते, सकते, उनके पास तो बिल्कुल। वक्त ही नहीं होता। जाहिर है उन्होंने कोई मैनेजर या कोई एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी एक टीम होती है जो सोशल मीडिया हैंडल करी होती है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया से डर बड़ा लगता है, क्योंकि यहाँ पर इतने लोग बेबाक हो चुके हैं, जो मुंह में आए और जिस किसी के बारे में उनका दिल करे वो बोल जाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो फनकार है वो भी इंसान है, सेम फीलिंग्स रखता है, जैसे वो रखते हैं वैसे वो रखते हैं, लेकिन उनकी ड्यूटीज ऐसी होती हैं कि उन्होंने लोगों में सिर्फ खुशियां बांटनी होती हैं। तो अभी खुशियों का वक्त यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, लेकिन हमारा वक्त खत्म हो रहा है क्योंकि जाना है हमने ब्रेक पे। तो आप जल्दी से ब्रेक पर जाएं, लेकिन रिमोट को हाथ नहीं लगाना, वापस आना है क्योंकि मेरे मेहमान मेरे साथ हैं। तो आ जाइए एक छोटे से वक्फे के बाद। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजोद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री।
बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो मेघावी टीवी टुडे। तो यहाँ पर अभी बातों का सिलसिला जारी है, हंसी मजाक हैं और मेरे प्यारों की प्यारी प्यारी बातें हैं। तो मलका जी ये बताएं, अगर आप मलका आरजी ना होती तो क्या होती? मैं मलका आरजू ना होती तो क्या होती? हाँ। तो सिर्फ आरजू होती। किसकी? अपने बच्चों की, अपनी माँ की। मैं सिर्फ उनकी ही आरजू हूँ। अच्छा, नहीं वो आरजू कैसी होती? वो नोटी होती, वो सीरियस होती? नोटी तो आज भी मैं बहुत हूँ, आज भी नोटी बहुत। क्या करती बच्चों के हैं? साथ कैसे भी। तंग करती है लोगों को? मैं अगर अपनी आपको माँ को मौका बहुत तंग मिले। करती हूँ। अम्मी को तो हर कोई तंग करता है, लेकिन बहुत ये तो ज्यादा- बात करने वाली नहीं मतलब है। उनसे थोड़ी सी अच्छी वाली अम्मी को गुफ्तगू कौन नहीं सुनने तंग के लिए तंग करती हूँ। अच्छी वाली गुफ्तगू सुनती है ना, नहीं। मतलब कि वो जो अच्छी वाली गुफ्तगू माँ करती है ना, वो वाली। अच्छा जी, माएँ तो होती प्यारी हैं, उनकी गुफ्तगू भी प्यारी होती है। सायरा आप बताओ, अगर आप सायरा ना होती तो क्या होती? अगर मैं सायरा ना होती तो फिर मैं वही बात कि या डॉक्टर होती या पायलट होती। क्योंकि आपको बताया अम्मी का इंटरेस्ट ज्यादा था, और वो जब मैं ग्रेजुएशन में आई तो उन्होंने कहा कि इसके कुछ तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे। अच्छा, ये पढ़ाई में ग्रेजुएशन में आके मैंने म्यूजिक का सब्जेक्ट रख लिया, तो वहां से उनको खतरा लाहक हो गया था कि ये अब फील्ड में कुछ निकलना चाह रही है। अच्छा, अब माशाल्लाह मुझे पता चला कि आपने एजुकेशन में भी म्यूजिक जी, मैंने का मास्टर्स सब्जेक्ट किया है, रखा। मास्टर्स तो म्यूजिकोलॉजी में किया मैंने। क्या बात है। तो अब आप क्या कॉम्पोजिशंस की तरफ भी आएंगी, म्यूजिक भी बनाएंगी या नहीं, वो गाने हमारा गाएंगी? मेगा जी हमारे 4 सेमेस्टर्स थे, तो सेकंड सेमेस्टर्स के बाद ही आपके पास ऑप्शन होती है कि आप कौन सी लाइन चूज करना चाहते हैं। आप कॉम्पोजिशन में आना चाहते हैं, आप इंस्ट्रूमेंटल कुछ करना चाहते हैं, या वोकलिस्ट। मेरे पास वोकल था तो मैं वोकलिस्ट उसमें ही आई साइड पे। तो उसके सीखने का मुझे ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फायदा हुआ है कि सिंगिंग में तो मेरा नाम हो गया, लेकिन मैंने अपनी कुछ 1-2 बड़ी अच्छी सी क्यूट सी स्टूडेंट्स जो हैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, तो उस डिग्री से मुझे ये फायदा हुआ है कि मैं आगे अपनी जो लर्निंग है अब खुद भी सीखूंगी और जो लोगों के साथ शेयर ये भी तो कर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस है, ये जारी रहना चाहिए। और देखें, तालीम जो है वो हर हाल में आपको फायदा देती है, और तालीम याफ्ता बंदे की लुक ही और होती है, उसकी गुफ्तगू, उसका स्टाइल, उसका रहन सहन, क्योंकि तालीम ही आपको शौक देती है। तो मैं तो ब्लेस समझती हूँ खुद को भी कि आर्टिस्ट तालीम याफ्ता हो तो उसको बहुत सारी आसानियाँ हो जाती। तो रखा जी, आपने ये तालीम कहाँ से ली? ये मैंने बचपन से, मुझे मेरे खून में शामिल थी। खून में तालीम शामिल थी? हाँ जी, तालीम अच्छा। भी और मौसीकी भी, कॉमेडी भी। नहीं, आप तालीम कौन सी, मोटर मैकेनिक की शामिल थी आपके खून में? नहीं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आपकी गुफ्तगू से तो लगता है कि जैसे आपने मास्टर्स किया हुआ है। नहीं, मैं अच्छे लोगों में बैठा हूँ। आप जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग सब मुझे प्यार करते हैं, और उनकी माशाल्लाह बातें सुन के मुझे भी वो बातें याद हो गई थी, इसलिए मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। कितना आपने जो इल्म है ये याद किया हुआ है? क्योंकि जाहिर बात है हम लोग जो परफॉर्म करते हैं वो याद करके बोलते हैं। तो आपकी रूटीन क्या होती है? जैसे अब अभी माशाल्लाह इतना अच्छा इन्होंने तहतुल लफ्ज़ में एक ट्यून सुनाई है, तो कितना आपको अभी तक मवाद याद होगा आइटम्स के हवाले से? आइटम्स के हवाले से ये बात है कि जो फिल्मबत्ती होती है ना, वो भी मुझे, वो जब स्टेज पे खड़ा होता हूँ मुझे वो ज़हन मेरा जो है ना बन जाता है कि भाई ये क्या मांग रहे हैं। स्टेज ड्रामा में भी काम किया? नहीं, स्टेज में ड्रामे में इतना काम नहीं किया। अच्छा। फिल्म में किया, मजाजन वोटी लेके जानी। मजाजन में किया आपने? हाँ जी, मजाजन। क्या बात है। तो वहाँ कोई डायलॉग शायलॉग हो जाए, जरा कुछ सुनाए तो सही हमें। उसमें सायमा जी को आपने कैसे इंस्पायर किया? हाँ, सैयद नूर जी के अलावा? सैयद नूर जी वो शान जो है ना सैयद बना हुआ है, तो वो एक टांगे ते सिरात नु आ रहे हैं। अच्छा। फंक्शन खत्म होया ते अगे शान डिग्गा पे, ते मैं सैयद नूर साहब कहते कोई गाना सुना दे यार ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੇ ਟੋਟੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਸੋਹਣੀ ਓਏ ਮਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲੀ ਯਾਰ ਵੱਲੇ ਅੱਗੋਂ ਯਾਰ ਬੜਾ ਭੌਰਾ ਸੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੇ। ਤੇ ਇਹ मैं अपने कोलों शॉट मैं। तो शादी को गुस्सा नहीं चढ़ा? नहीं क्योंकि वो तो इस मामले में बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी हैं, और अल्लाह पाक उनकी जोड़ी सलामत रखे। आमीन, सायमा जी बहुत और जबरदस्त। सैयद नूर जी की दोनों ही बहुत टैलेंटेड है और हमारी इंडस्ट्री का मान है। और
सायरा, आप फ्री टाइम में क्या करती हैं? आपने जैसे बता भी दिया कि आप क्लासेस भी देती हैं, तो इसके अलावा भी कोई हॉबी है? नहीं, फिर मुझे घर के काम जरा टिपिकल घरेलू में खाना कोई बनाना। काम नहीं तो फिर घर बैठे हैं? हाँ, नहीं, घर बैठे तो खाना अच्छा बना लिया, या फिर ऐसे क्या अच्छा कबर्ड आता है खोल के बनाना? बैठ गई, और फिर वो मम्मी कहती है उसके अंदर की आज सायरा जागी हुई है, वो फिर जरा आर्टिस्ट वगैरह का जो एक वो चढ़ा होता है ना कॉल, वो जरा साइड पे होता है, मतलब फुल घरेलू टाइम, कहीं जाने का नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे, तो फिर इवन तब अच्छा लिपस्टिक लगाने का भी दिल नहीं करता। और बिल्कुल हम तो वैसे रूटीन में इतना जा नहीं के हो करते। जाता है कि बस अच्छी एक सादी सी शलवार कमीज हो या ट्राउजर शर्ट हो, उसमें आप घर में आराम से इजी होके बाल शाल बांधे हो, कोई मेकअप नहीं, बिल्कुल इजी। तो घर के काम को ज्यादा प्रेफर करती हूँ, कबर्ड ठीक कर ली अपने कपड़ों की, खाने जो है वो ज्यादा। तो मलका जी, आप भी इसी तरह घर के काम करती हैं या अपने छोटों पे रोब जमाती है कि चल मुझे करके दे? क्योंकि आपकी अल्लाह जो ने पर्सनैलिटी है ना, वो रोब डालने मुझे अल्लाह ने वाली एक है। बहुत बेहतरीन मैनेजर, सेक्रेटरी, मतलब कि इस समय लेके घर का मेरा बड़ा वही है। अच्छा। और टोटली मुझे तो वो मेरे ख्याल से बेड से नीचे नहीं उतारता। हम्म। शहजाद अली उसका नाम है। तो वो 12 साल से मेरे पास है और 12 साल से मैंने खाना नहीं बनाया। तो ये उसका कसूर है जो आपने इतना वेट हाँ, गेन किया बिल्कुल। है? नहीं, हैं? वेट उसका मुझे उसका कसूर नंबर नहीं। दे, मैं उसको डांटूं कि इनको काम करने दिया करें, Actually ताकि आपका थोड़ा आपके स्टूडियो नहीं है वो। क्योंकि कहते हैं पकड़ ना, ले उसको। अभी मैं इस रिकॉर्डिंग के बाद बस मेरा नेक्स्ट निशाना वही होने वाला है, क्योंकि मैं लेकिन- कहती हूँ कि आर्टिस्ट को फिट होना चाहिए। बिल्कुल यही बात जो है। फिट है वही हिट है। वो ही वो दरअसल चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, कसम से। चाय- खाना। आप चाय जिस का दिन- नाम ले आप लिया। जिस दिन मेरी तरफ आएंगे तो चाय आपको उसके हाथ की पिलाऊंगी मैं आपको। तो अगर मैं उसको ही साथ लेगी वेरी गुड। अच्छा, वैसे बड़ी मजे की बात आपने चाय की की है। addiction उसके बहुत लिए ज्यादा तो है। इतने सारे लोग पागल हैं कि जी वही बंदा हमें दे दें। अच्छा, वो ले, अगर वो जाता है तो ले जाए। बड़ी बात है। और मैं कहती हूँ कि आप इस मामले में बड़ी खुशनसीब हैं कि इतने सिंसियर और आपका नहीं जी, एक ऐसे तो मैं चिराग circle लेके, वो है। कहते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि जी वो चिराग लेके ढूंढे तो ऐसे मशहूर आशिक नहीं मिलते। बस मिसाल दे रही हूँ। तो मैं कहती हूँ ऐसे मैनेजर नहीं मिलते। बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह पाक उनको इसी तरह सिंसियर रखे आपके साथ। तो पाकिस्तान से बाहर भी आप परफॉर्म जी, मैं दोहा कर कतर में चुकी मैं हैं, बिल्कुल तो दोहा कतर कैसा में। लगा आपको? पाकिस्तान में परफॉर्म करना ज्यादा अच्छा लगता है या आउट ऑफ कंट्री? मुझे तो पाकिस्तान के अलावा कोई मुल्क, कोई शहर पसंद ही नहीं है। वो तो हो ही नहीं आपको- सकता ना। बिल्कुल। हम और अगर हैं मैं दोहा great, कतर- हाँ जी, great, yes, बिल्कुल। पाकिस्तानी। क्योंकि मैं गई थी दोहा कतर में, मैंने परफॉर्म किया वहाँ पे, नजाकत अली खान साहब ने मुझे बुलाया, लेकिन मेरा दिल किया कि मैं उसी जहाज से वापस आ जाऊँ। लेकिन वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया वाह, वाह, और वाह। बहुत ही ज्यादा वहाँ मजा आया। और मेरा फिर 2 दिन के बाद दिल ही नहीं किया, मेरा दिल किया कि थोड़ी देर ठहर जाए, लेकिन चूंकि मैं पाकिस्तान से बहुत उदास थी, मैंने कहा 2 मैं नहीं दिन में जाना। आप उदास हो गई? एक्चुअली मैं तीसरे दिन वापस थी वापस, क्योंकि मेरा 2 शो थे और मैं 2 शो करके वापस आ गई। जबरदस्त। अभी और बहरीन का टूर हुआ तो कोरोना ने सांस नहीं लेने दिया। कोई बात नहीं, अभी वो कहते हैं ना, वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे, हम उम्मीद पे इंशाअल्लाह, कायम रहते हैं। तो सायरा, आप भी पाकिस्तान में परफॉर्म करती हैं, टेलीविजन पे बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, शोज वगैरह के लिए आप पाकिस्तान से बाहर भी जाती हैं? बिल्कुल गई हूँ। और तो क्या मुश्किलात आपको लगती हैं? कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के तो लोग अपने हैं, वो तो करते हैं प्यार, और पाकिस्तान तो अपना घर है, उस जैसी तो कोई भी जगह नहीं है। लेकिन बाहर मैंने बहुत ज्यादा ऐसे लोग देखे हैं जो आपको आपके टैलेंट को बहुत सराहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और आपको खुशी होती है काम करके। घर तो आखिर अपना ही प्यारा लगता है, लेकिन ये कि काम के लिए जब जाना पड़ता है, तो मुझे तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक मिला, और मैंने बड़े अच्छे लोगों में काम किया, और लोग पसंद करते हैं, सराहते हैं। जबरदस्त। वो चूंकि परदेश में रह रहे होते हैं तो उनको एहसास होता है कि हमारे परदेसी और पाकिस्तानी पाकिस्तानी आए हैं, बहन जी। भाई आए हैं, तो वो उनको बहुत ज्यादा वेलकम बहुत करते हैं, पजीराई लेकिन देते पलकों पे हाँ जी, बिठाते बिठाते हैं। हैं, बहुत तो अब पलकों पे बिठाने का वक्त तो हमारा भी आ गया है, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जिसका है इंतजार। अब हम मलका जी से सुनेंगे एक खूबसूरत सा गाना। तो मलका जी, जी। आ जाइए। सी हाय सवेरे के देखो। वैसे ये जो दिल है, ये क्यों इतना दिल है, इस पर क्यों हम रह जाते हैं? मैं यकीन करेंगे आप, ये दिल ही मेरा है जो मैं जिस पे रहते ही नहीं है, मैं क्या करूं। आप किस पे रहती हैं? मेरा दिल तो मेरी माँ पे ही है और मेरे बच्चों पे है, बस इसके अलावा किसी पे नहीं। अब झूठ बोलती नहीं, अल्लाह ना करे। अबू नल भी जो हो वैसे सकता मैंने ये बात देखी कि अबू नल मलका भी जी, आज मुझे आर्टिस्ट कम और सियासतदान ज्यादा लगे, क्योंकि इतने इन लोग आपने मुझे वो जवाब दिए कि जिनसे मैं उम्मीद करती थी कि मुझे कोई
वो एनर्जी वाले मिलेंगे, लेकिन आपने आज Actually- सियासतदानों वाला रोल अदा पता किया। है मुझे क्यों लग रहा है मैं- मैंने मलका आरज़ू को सियासतदान को बुलाया नहीं है। नहीं, एक्चुअली सियासतदान तो मुझे बनना बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं जो दिल लगी मेरी है ना, वो सिर्फ मेरे सॉन्ग के साथ है, मेरे अल्लाह सिंगिंग पाक के साथ आपको है। मैं और दिन कामयाब रात करें। इसी पे ही अपनी तो सारा काम आपने इसी पे इसी पे फोकस मेरा करना फोकस किया है। है। तो रखा जी, और कोई हमें आइटम अपनी सुनाए जो आपने नहीं बनाई है। हाँ जी, मैंने वो एक गाना मैंने सुनाया, वो टांगे खैर मांगदा, उसका म्यूजिक साथ बजाया हुआ है। और पुराने यहाँ गाने आपको किसी ने खैर नहीं दी। मुझे पता है, मैंने पता है आज तुसी पीले कपड़े पहने, आज ताड़ा कोई मूड नहीं किसी दे खैर दे, क्योंकि मेगा जी खुदा की कसम इंसान भी अच्छी हैं और बहुत माशाल्लाह है, हमारी बहुत बहन भी good। अच्छी हैं, आर्टिस्ट भी अच्छी हैं। बहुत तो शुक्रिया, हमें आपका बहुत बड़ा प्यार फन करती है हैं। और आप सब मेरे तो अपने हैं। अल्लाह ताला इन्हें इसीलिए इसी मैं तरह सलामत इतना रखे। इजीली बातचीत वी कर आर लेती हूँ। फैमिली। We are और family। बात देखिए प्रोफेशनल जो भी हो मेगा जी, आपका स्टेटस, आपका प्रोफेशनलिज्म, आपका पैसा, ये सब आना जाना है। जब तक आप, सबसे पहले तो आप इंसान है ना, अल्लाह ने हमें ऐसे। अशरफुल मखलूकात बनाया है। तो अगर आपका वे ऑफ टॉक नहीं अच्छा, आप इखलाकन अगर अच्छे नहीं है, तो ना मैं सायरा हूँ, ना आप मेगा जी है, ना कुछ है। हकीकत बात है। और ये वाकई बड़ी अच्छी इन्होंने और सच्ची बात की है कि आपका इखलाक की वजह से आप हर जगह जो है ना, वो लोगों की आप दुआओं में याद है, इसी वजह से कि बस आप कहते हैं इतनी ना, ये अच्छी सब इंसान तेरा है, करम है, आका के बेशक बाद के अब बाद क्या अब तक मांगे, बनी शुक्र हुई है। मेगा जी के और लिए। अल्लाह ताला आपको यही तौफीक दे और आप इसी तरह हमेशा सलामत रहें और अच्छा काम किया और आपने। इससे भी ज्यादा खूबसूरत होने की तौफीक अता करे। आमीन। हाँ, खूबसूरत इससे है ज्यादा आप। खूबसूरत अब वो शुरू क्या हो? किया नहीं नहीं, और बस भी फिर होना है। जब आप बहुत और खूबसूरत होंगी ना, तो आपने जब नजर उतारनी है ना, तो उसके मैंने लिए जरूर जो बुलाना। टीका इनसे लेना उतार हाँ जी, ठीक है ना? बस अब अच्छा सा सुना हाँ जी, दिया। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋੜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ, ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਲਸ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ इश्क मेरा ना हो तू इबादत तू मोहब्बत तेरा दिल मेरी जान है इश्क मेरा ना ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗ ਟਕਰਾਇਆ ये कोरोना के दौरान की कैफियतें आप बता रहे हैं। मुझे जो लगता है ना कि इनको कोरोना के बाद ये इनको सजा मिली है। हर चीज, जैसे मैंने बताया, टैलेंट तो खुदा की तरफ से, लेकिन माशाल्लाह जो कॉमेडियंस का जो एक आर्ट है ना, ये वाकई फिल्मती और अल्लाह की तरफ से एक वो आमद जो है ना उसका है, ये आप कर नहीं सकते, सीख नहीं सकते। बिल्कुल सही कह रही हैं सायरा, और ये इतना मुश्किल फन है हाजिर जवाबी और जुगतबाजी के, इसमें स्टेज पे तो देयर इज नो मार्जिन ऑफ टेक टू। आपने जो करना है अपने फर्स्ट टेक में करना है और दी बेस्ट देना है, लेकिन यहाँ पे हमने दी बेस्ट देना है एक ब्रेक के बाद, क्योंकि आपके लिए एक है और सरप्राइज। मुझे ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे नए मेहमान, तो आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आना है अपने पसंदीदा शो मेगावी टीवी टुडे में। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, ऑपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में नजरिया तब्दील करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर आप अपनी शख्सियत को मजीद निखार सकते हैं। हम आपकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल शख्सियत बनाते हैं। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें।
वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेरे साथ आने वाले हैं नए मेहमान ब्रेक के बाद, तो वो आ चुके हैं और उनके साथ साथ मेरे स्टूडियो में एक थ्रिलिंग सी फीलिंग भी आ चुकी है, क्योंकि वो जब आते हैं तो उस वक्त पूरी फिजा में एक थ्रिल होती है, एक एक्शन होता है। मैं बात कर रही हूँ सोनू डेंजरस की। वेलकम सोनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खूबसूरत इनवाइट किया। परफॉर्मर और उनके साथ बैठे हैं उनकी टीम का हिस्सा फिजा। वेलकम फिजा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। और इतनी खूबसूरत जोड़ी, आप क्या करना चाह रहे हैं? आपने शोबिज हलकों में एक धूम मचाई हुई है। कुछ भी नहीं, हम बस लोग ब्लास्ट करेंगे। हम इंशाल्लाह हम लोग चांद पे जाना चाहते हैं। हम लोग अनगरीब हैं। यस, यू आर स्टार एंड स्काई इज नो लिमिट। हाँ जी, बिल्कुल आपको आगे जाना है। एग्जैक्टली। बस हमने स्टार्ट किया हुआ है इकट्ठे दोनों ने, एंड अब तो सबको पता है कि हम लोग शादी भी कर चुके हैं दोनों। ओह वाह, इसके लिए तो क्लैप करनी वेरी गुड। और Thank you. अल्लाह पाक आपकी जिंदगी का ये सफर भी, जैसे आप दोनों हसीन हैं, मजीद हसीन और जमील हो, और आपकी जोड़ी इसी तरह हंसती मुस्कुराती हमें नजर आए। और Thank you. मलका जी, कितना अच्छा लगता है जब माशाल्लाह यंग ब्लड और इस तरह हम इनको हंसते खिलखिलाते देखते हैं, तो एक एनर्जी का एहसास होता है। अच्छा, मुझे जब ये आए हैं तो मुझे बिल्कुल महसूस हुआ कि ये शादीशुदा कपल है। तो जब आए हैं तो ऑनेस्टली किसी को भी नहीं बिलीव होता कि हम लोग मैरिड हैं, किसी को भी नहीं। माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता छोटी है वैसे। टीन एज में आपने शादी हाँ, कर दी, हाँ। धमाका कर दिया। तो ये सोनू क्या माइंड में था? जल्दी क्या थी? ये बस हमने हमारी एक शो पे मुलाकात हुई थी, लैक्सटाइल अवार्ड था, और वहाँ पे अली जफर के साथ मुझे एक लड़की को परफॉर्म करवाना था। तो देन मुझे एक जानने वाले थे, उन्होंने फिजा का रेकमेंड किया मुझे। तो देन मैंने अली जफर के साथ फिजा को परफॉर्मेंस करवाई। वहीं हमारी पहली मुलाकात थी लेक्स में। लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन हो देन बस नहीं, फिर मैं चाहती नहीं थी ना कि सोनू को मेरे से कोई ले जाए। नहीं, लव इसकी साइड से स्टार्ट हुआ था। इनकी साइड से हाँ जी। बहुत फर्स्ट साइट था। और देन फिर मैंने कहा बस अब जल्दी शादी कर लेते हैं। वही आपकी बात मैंने कहा बिल्कुल, मुझे पता चल गया ना, फिजा नहीं चाहती थी ना सोनू हाँ, किसी और। ये तो एक भी नहीं था और ये कभी भी नहीं होते। इज वेरी सिंपल। देखिए, सोनू को जितना मैं जानती हूँ, ये बहुत ही डिवोटेड, अपने काम से काम, और आर्टिस्ट को शायद सोचने का वक्त भी नहीं मिलता कि उसने अपना घर कब बसाना है, क्योंकि वो काम भी बहुत ज्यादा मसरूफ रहता है। और ये बहुत माशाल्लाह थोड़े अरसे में इसने बड़ा नाम बनाया है, और मेरी दुआएं इसके साथ हैं। मैं बिल्कुल आपके साथ स्टार्ट मैंने लिया था इस शोबिज में, तो वो दिन भी मैं कभी भूल नहीं सकता। थैंक यू। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब आपके साथ जो इर्द गिर्द लोग होते हैं वो ग्रूम करते हैं, वो तरक्की करते हैं, तो वो यही फील होता है कि हम लोग तरक्की कर रहे हैं। और मुझे तो अपनी टीम अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है, और वही टीम कामयाब होती है जिसका एक साथ होता है, डिवोशन होती है। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन दुआओं के साथ साथ आज हम लोग चाहेंगे कि आप लोगों से एक परफॉर्मेंस भी देखी जाए। क्यों मलका जी, कि आप आए बड़े और धमाके हो रहे हैं जी मलक में आपके, तो हम चाहते हैं। और ये जो आपने धमाका किया ना शादी वाला, ये तो उससे भी ऊपर हो गया ना धमाका। तो आप क्या इकट्ठे परफॉर्म करते हैं, या अब थोड़ा सा आने स्टार्ट हम लोगों ने इकट्ठे ही किया है, लेकिन मैंने कभी रोका नहीं है फिजा को। जो भी अच्छा प्रोजेक्ट होता है, चाहे वो किसी शो में हो, परफॉर्मेंस का, या एज ए मॉडल हो, वो तो ये करती रहती हैं अपने। यानी कि आपकी तरफ से कोई रोक नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आपको रोक टोक है? हाँ जी, मुझे है। हमेशा है, ऐसे ही ना। लेकिन फिजा ने बड़ा अच्छा काम किया कि बस जैसे ही उसने देखा कि कोई वो ना ले का मूड ना चेंज हो जाए, तो जल्दी जल्दी। एग्जैक्टली, इन शॉर्ट सही चले, ये तो कमाल है। तो फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? फ्यूचर प्लानिंग बस चल रही है, लाइफ एंजॉय कर रही है। देखिए, अब मैं समझती हूँ टाइम एंजॉय करना चाहिए। फ्यूचर क्या है फिर देखेंगे। फ्यूचर तो अल्लाह जानता है। Exactly, बिल्कुल ऐसा ही है। जी, आपको नजर तो आ रहा है कि फ्यूचर तो शुरू हो गया। स्टार्ट हो गया बिल्कुल। बस अभी आप ये देखें ना कि हम लेक्स में इसने परफॉर्म किया अली जफर के साथ, उसके बाद दोबारा फिर लेक्सटाइल अवार्ड की ओपनिंग एक्ट में इसने परफॉर्म किया अहमद भट्ट के साथ, और लास्ट ईयर। देखिए, मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि इन्होंने किया आपने क्या किया? हमने ये किया कि जो अक्सर लड़कियों की डिमांड होती है कि लड़कियों की आजकल आपको पता है डिमांड्स बड़ी हाई हैं, ठीक है। तो मैंने कहा यार एक गाना भी करते हैं, तो मेरे से एज ए सिंगर भी आओ। तो ये कहते मुझसे गाया नहीं जाता। मैं कहा इतना नहीं गाना, हल्का फुल्का, फिर नॉर्मल सा, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। फिर मैंने गाना लिखा, मैंने बनाया। वो जब जैसे कि मेरे से बातें करती थी, जो डिमांड्स करती थी, मैं ज़हन में बिठाता गया, मैं लिखता गया। कि दिल पे लगाते हैं? नहीं, मैंने कहा ये आजकल
आजकल की खवातीन की मैं कहा ये चक्कर है, ये उसमें ये मुझे कहती है मैनू लै दे बंगला कार, तेनू करनी है सच्चा प्यार। तो मैं कहता हूँ जे तू करनी है सच्चा प्यार फिर क्यों मांगनी है बंगला कार? जबरदस्त। तो हमें तो प्रैक्टिकली देखना है कि ये बंगला कार कोठी इन्होंने कैसे मांगा है। तो सोनू इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आप करते हैं, आपका साथ भी फिजा दे रही है, तो हमसे तो अब और इंतजार नहीं हो रहा, तो प्लीज आप जल्दी से आ जाइए। ठीक।